तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि वो अच्छा तो यहाँ पर 10,000 कॉइन मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 10,000 कॉइन जो है वो मेरे हो गए। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये कौन है। और उनके इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि मोयून होता है। और जो मोयून होता है वो उन लोगों से बोलता है कि इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर कौन हूँ, मैटर ये करता है कि तुम्हारे पास में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा जो है वो आज मेरा होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो मोयन होता है वो सीधे उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियान चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी उस टर्टल के साथ में फाइट कर रहा होता है। लेकिन उसकी स्वॉर्ड उस टर्टल के डिफेंस का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही होती। जो देखने के बाद अब जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए अपनी मन में सोचता है कि इसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो यहाँ पर पावरफुल स्कल्स के द्वारा ढकी हुई है, जिस कारण इसके ऊपर मेरे अटैक जो है उनका असर नहीं हो रहा। तो इसीलिए अब इस मॉन्स्टर से यहाँ पर निपटने का मेरे पास में जो है वो केवल एक ही तरीका रह गया है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ शूट कर देता है। लेकिन वो टर्टल जो होता है वो भी इस चीज़ के लिए तैयार होता है और वो पानी की एक लहर बनाकर जियान चैन की स्वॉर्ड को रोक लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जियान चैन की अब स्वॉर्ड जो होती है वो चलते हुए सीधे आसमान में चली जाती है। लेकिन जो जियान चैन होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि मेरे पास में यही मौका है। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए सीधे जो वो टर्टल होता है उसके फोरहेड के ऊपर अटैक करता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन का एक अटैक जो होता है वो सीधे उस टर्टल के सर के आर पार हो जाता है, जिस कारण उसका मोस्टर कोर भी बाहर आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो टर्टल जो होता है वो भी वहीं मरकर जमीन पर गिर जाता है। जो देखकर जियान चैन जो होता है वो बोलता है कि अभी मेरे पास में इनफ पावर नहीं है, क्योंकि मेरी ग्रैंड सेंट की पावर भी जो है वो यहाँ पर थर्ड लेवल के मोस्टर के साथ में भी अच्छे से फाइट नहीं कर पाई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है उसे एकदम से पीछे धमाका सुनाई देता है, जिसके बाद हमारा व्यू वहीं पर ही आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मोयून होता है उसने वहाँ पर काफ़ी लोगों को मार दिया होता है। जिसमें से अब एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए मोयून से बोलता है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ मुझे मत मारना। जो सुनने के बाद मोयून उससे बोलता है कि मैं मारने में काफ़ी लेजी हूँ, तो इसीलिए चुपचाप तुम्हारे पास में जितने भी पीले पैसे और बाकी की चीज़ें हैं वे सारी की सारी निकाल कर यहाँ पर चुपचाप मुझे दे दो। और इतना बोलते के साथ ही वो उनकी तरफ दो पीले जो होती है वो शूट करता है और उन पिलों को फेंकते हुए उनसे बोलता है कि तुम्हें ये दोनों पीले जो है वो लेनी होगी, और इसी के साथ में सिटी के अंदर जाकर तुम्हें मेरे लिए रूमर भी फैलाने होगी, और जब 1 महीना बीत जाएगा तो मैं तुम दोनों को एंटीडोट दे दूंगी। जो सुनते के साथ ही अब ये दोनों जो होते हैं वो मोयून से पूछते हैं कि ठीक है हमें बताइए कि हमें आपके लिए क्या मैसेज फैलाना है। जो सुनकर जो मोयून होता है वो उनसे बोलता है कि तुम्हें मैसेज फैलाना है कि जियान चियान जो है वो माउंटेन रेंज के अंदर ही है और वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड भी है। और याद रखना कि तुम्हें ये रूमर जो है वो इस तरह से फैलाना है कि इसके बारे में जो पूरी सिटी है उसे पता लग जाए कि जियान चैन यहाँ पर इंजर्ड है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी ठीक है बोलकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो पीछे से खड़ा होकर सुनते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर ये पर्सन है कौन, और आखिर ये इस तरह के रूमर्स को क्यों फैला रहा है कि मैं यहाँ पर सीरियस इंजर्ड हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं हूँ। और जियान चैन के इतना सोचते ही मोयून जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि वे लोग यहाँ से चले गए तो अब तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आ जाते जियान चैन। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद मोयून से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर मुझसे डील करने के लिए इतने सारे लोगों को यहाँ पर क्यों बुला रहे हो, क्या हम दोनों के बीच में कोई दुश्मनी है। जो सुनते के साथ ही मोयून जो होता है वो अपनी हुड को उतार देता है और अपनी हुड को उतारते हुए बोलता है कि नहीं हम दोनों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, बस हाँ तुम्हारे ऊपर मेरा थोड़ा गर्ज है जो कि तुम्हें देना है। और अब मोयून को देखते के साथ ही जियान चैन भी काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि मोयून ये तो तुम हो। जो सुनने के बाद मोयून हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम सरप्राइज हो गए। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गुस्से में वो बहुत ही फनी तरह से जो मोयून होता है उसके कपड़ों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इतने लोगों को यहाँ पर मुझसे डील करने के लिए क्यों बुला रहे हो, आखिर अब तुम्हारे माइंड के अंदर क्या प्लान चल रहा है। जो सुनकर मोयून जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, पहले मेरे कपड़ों को छोड़ो, मैं यहाँ पर ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, इससे हम दोनों का ही फायदा होगा। जो सुनकर जियान चैन उसे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जो सुनकर अब मोयून जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि इस टाइम पर तुम्हारे ऊपर कितना पैसा लगा है। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि क्या ना क्या चाहते हो, मैं समझा नहीं। जो सुनकर मोयून जो होता है वो उसको बताता है कि यहाँ पर जो टियान जोंग फैमिली और जो जूहू मैनेसरी ग्रुप है उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर यहाँ पर 10,000 गोल्ड कॉइन का यहाँ पर रिवॉर्ड रखा है जो भी तुम्हें पकड़ कर लेकर जाएगा। तो इसीलिए जैसे ही उन लोगों को पता लगेगा कि तुम यहाँ पर इंजर्ड हो तो वे सभी लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हें पकड़ने के लिए ज़रूर आएंगे। और तुम भी जानते हो कि यहाँ पर जब इतने सारे लोग आएंगे तो हम उन्हें यहाँ पर लूट सकते हैं, क्योंकि उनके पास में यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा और उसी के साथ में सामान भी होगा।
और उन लोगों से हम यहाँ पर जितना भी सामान लूटेंगे वो हमारे पुराने वाले रूल के हिसाब से ही बांटा जाएगा, जैसे कि जो मैजिक और प्ले होगी वो यहाँ पर तुम्हारी और जो पैसा होगा वो मेरा। जो सुनने के बाद अब जियान चैन भी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अरे भाई ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है। जो सुनते के साथ ही मोयन जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से जियान चैन के हाथ को हटाते हुए उसे बोलता है कि बस मुझसे बात करो, मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। जो सुनकर जियान चैन भी बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आ चुके होते हैं, जिन्हें देखने के साथ मोयून और जियान चैन उनके ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलते हैं कि लो हमारे यहाँ पर साथी जो है वो आ गए, तो चलो अब अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं उन लोगों को मारने लगते हैं। और जो मोयून होता है वो जियान चैन को बताता है कि ये ब्लड साइड मिनिसरी ग्रुप के लोग हैं और इन लोगों ने यहाँ पर एक महीने पहले ही एक विलेज के 240 बेगुनाह लोगों को ऐसे ही मार दिया था, तो इसीलिए इनमें से कोई जिंदा बचना नहीं चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो मोयन और जो जियान चैन होता है वो दोनों साथ में मिलकर उन सभी को ख़त्म कर देते हैं। और जो मोयन होता है वो बोलता है कि लो ये सभी तो यहाँ पर ख़त्म हो गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इसी तरह से कुछ और दिन जो होते हैं वो बीत जाते हैं, जहाँ पर कि कुछ और लोग जो होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। और जहाँ पर कि मोयन जो होता है वो आराम से अपना खाना पका रहा होता है, तभी एक बंदा आते हुए उसे बोलता है कि बच्चे क्या तुमने यहाँ पर जो जियान चैन नाम का पर्सन है उसे देखा है। जो सुनकर मोयन जो होता है वो उन्हें इशारा करते हुए उनसे बोलता है कि जिस पर्सन के बारे में तुम बातें कर रहे हो वो पर्सन जो है वो तुम्हारे पीछे ही खड़ा हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब जैसे ही वे बंदे अपने पीछे की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जियान चैन जो है वो तो पहले से ही तैयार उनके पीछे खड़ा है। और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते जियान चैन जो होता है वो उनके ऊपर अटैक कर उन्हें ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अब जियान चैन और जो मोयन होता है वो दोनों हाथ मिलाते हुए बोलते हैं कि सच में हम दोनों की यहाँ पर जो टीम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उसके अब इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान चैन बैठकर आराम से अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और वहीं मोयन जो होता है वो पैसों को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि सारा पैसा मेरा होगा, फाइनली अब मैं भी अमीर आदमी बन जाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियान चैन को देखते हैं जो कि फाइनली वहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लेता है। और ब्रेक थ्रू करने के बाद वो सैंड मास्टर रियलम पर आ जाता है। और गाइस यहाँ पर आपको रियलमों के बीच में कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं आपको कल्टीवेशन के लेवल जो है वो बता देता हूँ। नंबर 1 पे सेंट फोर्स आता है, नंबर 2 पर सेंट रियलम आता है, और नंबर 3 पर ग्रेट सेंट रियलम आता है, और नंबर 4 पर सेंट मास्टर रियलम आता है। और अभी के टाइम पर जो जियान टियान है वो सेंट मास्टर रियलम पर आ चुका है जो कि कल्टीवेशन का 4th लेवल है। और उसके बाद ग्रेट सेंट मास्टर रियलम आता है जो कि कल्टीवेशन का 5th लेवल होता है। और इसी तरह से आगे के भी बहुत सारे कल्टीवेशन के लेवल होते हैं जो कि हमें फ्यूचर में पता लग जाएंगे। और अब जियान चैन को ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर जो मोयन होता है वो जियान चैन की तारीफ करते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत ही जल्दी सेंट मास्टर जो है वो बन गए। जो सुनने के बाद जियान चैन भी हंसते हुए बोलता है कि मैं बस लकी था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यहाँ पर कितने सारे जो है वो गोल्ड कॉइन रखे हुए हैं। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। और इतना बोलते के साथ ही यहाँ पे बंदे जो होते हैं वो चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलते हैं कि जियान चैन हम तुम्हारी यहाँ पर लाइफ को लेने के लिए आ चुके हैं। जो सुनकर मोयन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो जियान चैन होता है वो अपने कानों को खुजाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग आराम से नहीं बोल सकते, क्या मेरे कान के पर्दे फाड़ने का तुम्हारा इरादा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब मोयन जो होता है वो उनके आगे आकर बहुत ही लालची वाली निगाहें बनाते हुए उन लोगों से बोलता है कि देखो आज मैं अच्छे मूड में हूँ तो इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श दूंगा, चुपचाप अपनी स्पेस बेल्ट को यहाँ पर रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनने के बाद उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए मोयन से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई जो मैंने श्री ग्रुप के लोगों से इस तरह से की बात करने की। और अब जो मैंने श्री ग्रुप का नाम सुनते के साथ ही एकदम से हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो सीरियस हो जाता है। और वो गुस्से में अब उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों ने क्या कहा, तुम जो मैंने श्री ग्रुप से हो। जो सुनते के साथ ही वे बंदे जो होते हैं वे हंसने लगते हैं और वे हंसते हुए उससे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम लोग जो है वो जो मैंने श्री ग्रुप से है। क्या हुआ, क्या अब तुम्हें यहाँ पर सुनकर डर लग गया? अगर तुम्हें यहाँ पर अब डर लग रहा है तो चुपचाप जल्दी से आकर मेरे जूते जो है वो साफ करो, वो भी अपनी जीभ से। उसके बाद हो सकता है कि मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत तरस खा लूँ। और उसके इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक कर उसके पीछे वाला बंदा जो होता है उसे मार देता है। और उसे मार देने के बाद बोलता है कि तुम लोगों ने कहा कि तुम जो हो मैंने श्री ग्रुप से हो, इसीलिए अब यहाँ पर आज तुम में से कोई भी जो है वो चिंता बचकर नहीं जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो बहुत ही बेदर्दी से उन सभी को वहाँ पर मारना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो उन सभी को उल्टा लटका कर छोड़ देता है, जिसे देखने के बाद मोयन जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान तुमने इन्हें आधा मरा करने के बाद इन्हें उल्टा लटका दिया ताकि ये यहाँ पर तड़प तड़प कर मर सके, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इन लोगों को तो मैंने बहुत ही आसान मौत दी है, लेकिन जब वो जो कैप्टन क्रॉस है मुझे वो मिलेगा तो उसे मैं इतनी बुरी मौत दूंगा कि उसकी 7 नस्लें भी उसे याद रखेगी। और अब जियान चैन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद हम देखते हैं कि मोयन जो होता है वो भी थोड़ा नर्वस होने लगता है। वो नर्वस होते हुए जियान चैन से बोलता है कि आखिर कौन सा ऐसा बदला है जो कि उससे तुम इतनी बेदर्दी से लेना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जियान चैन जो होता है उसे कुछ महसूस होता है और वो मोयून को पकड़कर पीछे हटाते हुए बोलता है कि ध्यान से। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक अटैक सीधे मोयून के सामने आकर लगता है, लेकिन डॉज करने के बाद भी हम देखते हैं कि मोयून की गर्दन पर हल्का सा कट लग चुका होता है। और अब वे दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर वहाँ पर कौन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो सामने से आने लगता है और वो सामने से आते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि दो छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पर इतने गोल्ड कॉइन जो है वो लूट लिए। लगता है कि मेरा एक्शन लेना भी यहाँ पर बेकार नहीं जाएगा। और अब उस बंदे की पावर को देखने के बाद जियान चैन और मोयन दोनों ही शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि ये पर्सन तो ग्रैंड सैंड मास्टर है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड सैंड मास्टर जो होता है वो कल्टीवेशन का 5th लेवल होता है, जो कि जियान चैन के लेवल से एक लेवल ऊपर है। और अब जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम एक ग्रैंड सैंड मास्टर हो लेकिन उसके बाद भी तुम इतनी छोटी सी यहाँ पर बाउंड्री जो है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी रोब को हटा देता है और हमें पता लगता है कि वो एक ओल्ड मैन है। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस छोटे से पैसे के ऊपर ध्यान नहीं देने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने पिछले कई दिनों में यहाँ पर काफी सारा पैसा लूटा जिसलिए मेरा इंटरेस्ट इस पे आ गया। जो सुनते के साथ ही मोयन जो होता है वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है और उसके ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि ओल्ड बास्टर्ड क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपने पैसों को यहाँ पर टच भी करने दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन बोलता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर पाओगे, क्योंकि मेरा केवल एक ही अटैक तुम्हें ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। और इतना बोलते के साथ ही ओल्ड मैन दोबारा से मोयून को इंजर्ड कर देता है। और उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि मोयून की हालत जो होती है वो ख़राब होने लगती है। जो देखकर जियान चैन बोलता है कि उस ओल्ड बास्टर्ड ने तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन डाल दिया। ओल्ड मैन तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम इस ट्रिक का यूज कर रहे हो। जो सुनकर ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि देखो तुम दोनों के साथ में यहाँ पर फाइट करने में मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो चलो टाइम है यहाँ पर तुम लोगों को कैप्चर करके यहाँ से लेकर जाने का। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम एक ग्रेट सैंड मास्टर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम एक ग्रेट सैंड के खिलाफ यहाँ पर पॉइजन का यूज कर रहे हो। आखिर तुम किस तरह के ग्रेट सैंड मास्टर हुए? तुम्हें तो यहाँ पर कल्टीवेशन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम कल्टीवेशन के लायक इंसान नहीं हो। और इतना बोलते ही जियान चैन उस ओल्ड मैन की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखकर वो ओल्ड मैन हंसते हुए बोलता है कि आखिर पैसे बनाने में कैसे ये शर्म, मैं यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आया हूँ तो इसीलिए मुझे यहाँ पर शर्माने की कोई जरूरत नहीं। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उन दोनों के वेपन एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, जिस कारण हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने के लिए भी मिलता है। और अब जियान चैन जो होता है वो भी उस अटैक के बाद उस ओल्ड मैन से थोड़ा पीछे हट जाता है। और पीछे हटने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि हम दोनों की पावर के अंदर यहाँ पर बहुत ही बड़ा गैप है, क्योंकि मैं अभी भी केवल सैंड मास्टर के अर्ली स्टेज पर हूँ। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि लिटिल किड मानना पड़ेगा तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन चलो देख पाते हैं कि आखिर कितनी देर तक तुम मेरे अटैक से बच पाते हो। और इतना बोलते ही वो जियान चैन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जियान चैन अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके अटैक से बच जाता है। जो देखते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो दोबारा से आकर जियान चैन के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन जियान चैन जो होता है वो इस बार भी उसके अटैक को डॉज कर जाता है, जिसके बाद अब हमें उन दोनों के बीच में वहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट देखने के लिए मिलती है। और तभी ओल्ड मैन जो होता है वो मौके का फायदा उठाकर जियान चैन के ऊपर अटैक को करता है। जो देखकर जियान चैन अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोबारा से अपनी फाइट को करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अब हम वहाँ पर मोयून को देखते हैं जिसकी हालत जो होती है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो मोयून के पास में आकर उससे बोलता है कि मोयून तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर मोयून जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ये पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है, क्योंकि इसे मैं अपनी बॉडी से फोर्सफुली नहीं निकाल पा रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी जियान चैन के पास में आने लगता है। और वो जियान चैन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा दोस्त जो है वो यहाँ पर पोजीशन से जूझ रहा है और जल्दी ही तुम्हारी हालत जो है वो भी ऐसी ही होने वाली है, तो मैं देखता हूँ कि कब तक तुम यहाँ पर भाग पाते हो। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो मोयून से बोलता है कि मोयून तुम जल्दी से यहाँ से भागो, इतना मैं इस ओल्ड मैन को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ। जो सुनकर मोयून उससे बोलता है कि लेकिन तुम्हारा क्या होगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सीधे उस ओल्ड मैन की तरफ अटैक करने हुए बोलता है कि मेरे बारे में चिंता मत करो और जल्दी से यहाँ से निकलो।
जो सुनते के साथ ही जो मोयोन होता है वो अपने पास से एक बैच को निकाल लेता है और उस बैच को निकालने के बाद वो बोलता है कि लगता है कि अब मेरे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। और इतना बोलते ही जो मोयोन होता है वो उस बैच को तोड़ देता है और जैसे ही वो बैच टूटता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर पोर्टल खुल जाता है जिसके अंदर से एक पर्सन जो होता है वो निकल कर वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो मोयन की हालत को देखते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें तो किसी ने पॉइजन दिया है, आखिर वो कौन है जिसने तुम्हें पॉइजन दिया। और अब उस बंदे को अपने सामने देखने के बाद मोयन जो होता है वो उससे बोलता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरा दोस्त जो है वो अभी के टाइम पर खतरे में है, तो इसीलिए प्लीज़ उसकी मदद करो। और इतना बोलते के साथ ही जो मोयन होता है वो वहीं ज़मीन पर गिर कर बेहोश हो जाता है। और मोयन के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि मोयन की बात को सुनने के बाद बोलता है कि वो अच्छा तुम्हारा फ्रेंड है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि जियान चैन के ऊपर अटैक करने के बाद उसे जमीन की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि दफा हो जाओ यहाँ से। और अब इस चीज को देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पर्सन जिसे कि मोयन ने यहाँ पर बुलाया था वो भी अब उस ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है। और उसके केवल देखने से ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब तरह का प्रेशर जो होता है वो रिलीज होता है जिस कारण वो ओल्ड मैन जो होता है उसकी हालत भी खराब हो जाती है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन कि मैं इस चीज़ को रियलाइज़ भी नहीं कर पाया कि ये आखिर यहाँ पर आया कब। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ शूट कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि ओल्ड मैन बहुत ही आसानी से उसकी स्वॉर्ड से बचते हुए उससे बोलता है कि लिटिल बास्टर्ड, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो जियान चैन का नाइफ होता है वो भी उसकी तरफ आने लगता है, जो कि उसकी तरफ आते के साथ ही सीधे उसकी खोपड़ी के आर पार हो जाता है, जिस कारण अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी यहाँ पर ज़मीन की तरफ गिरने लगता है। और वो गिरते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इसने यहाँ पर सेकंड वेपन कब थ्रो किया था। और इतना सोचते सोचते हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन ज़मीन पर गिरकर मर जाता है, जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो मोयन की तरफ आने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मोयन की तरफ बढ़ता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। और वहीं वो बंदा जो कि मोयन के बुलाने पर यहाँ पर आया था वो वहाँ पर एक पोर्टल को ओपन करने लगता है, जो देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पावर तो स्पेस की है। और जियान चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो मोयन को वहाँ से ले जाते हुए जियान चैन से बोलता है कि तुमने अभी केवल सैंड मास्टर रियलम के अर्ली स्टेज पर ही इंटर किया है, लेकिन उसके बाद भी तुमने यहाँ पर ग्रेट सैंड मास्टर के रियलम के एक्सपर्ट को मार दिया, जो कि यहाँ पर तुमसे एक रियलम ऊपर था। तो इस चीज़ से पता लगता है कि तुम्हारा टैलेंट जो है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए याद रखना कि तुम्हें फ्यूचर में अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, और अगर तुम फ्यूचर में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाते हो तो उसके बाद फ्यूचर में तुम दोनों जो हो वो एक दूसरे को दोबारा से देख पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो मोयन को लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब उस पर्सन के वहाँ से चले जाने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो होता है वो यहाँ पर स्पेस की पावर का फ्रीली यूज कर रहा था, जिससे कि पता लगता है कि ये पर्सन कम से कम किंग रियलम पर होगा। इसका मतलब जो मोयन है उसका बैकग्राउंड बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि सैंड किंग रियलम जो है वो कल्टीवेशन का 9th लेवल होता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो उस ओल्ड मैन के सामान को गिनने लगता है, और उस सामान को गिनते हुए बोलता है कि यहाँ पर 700 फोर्थ रैंक के जो भी मोस्टर कोर है, और वहीं 1000 थर्ड रैंक के मोस्टर कोर है, और 1000 सेकंड रैंक के मोस्टर कोर है, और कम से कम 1 लाख यहाँ पर गोल्ड कोइन है। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि सच में ये ओल्ड मैन जो था वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था, और अब इसके पास से मुझे इतना सामान मिल चुका है कि ये मेरी कल्टीवेशन के लिए इनफ होने वाला है, और अब लंबे टाइम तक मुझे यहाँ पर लूट पाट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जियान चैन ये सोच ही रहा होता है तभी उसे ओल्ड मैन के कपड़ों में एक सफेद सी चीज नजर आती है, जिसे देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलते ही जियान चैन उस चीज को बाहर निकाल लेता है, और उसे बाहर निकालने के बाद वो उसे देखते हुए बोलता है कि ये तो किसी एनिमल की स्किन लग रही है। और इतना बोलते ही अब जियान चैन जो होता है उसे अपनी मदर की याद आने लगती है, जहाँ पर कि उसकी मदर ने उसे सेम इसी प्रकार की स्किन दिखाते हुए उसको बताया था कि जियांग ठियान ये हेल रोम है जिसो जो कि बाई फैमिली के द्वारा 100 सालों से पास ऑन किया जा रहा है, और इसे ही केवल प्रोटेक्ट करने के कारण जो बाई फैमिली थी वो केवल एक ही रात में पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। तो इसीलिए ये जो है वो मदर तुम्हें देना चाहती है, क्योंकि अगर तुम्हें मदर की याद आएगी तो तुम इसे देख लेना। और अब इस चीज़ को याद करने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मदर टेंशन मत लो, मैं सेफली वापस ज़रूर आऊँगा। और अब जो जियान चैन होता है वो उस स्किन को देखते हुए बोलता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही स्किन है जैसी कि मेरी मदर ने मुझे दी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि इस ओल्ड मैन के पास में भी बाई फैमिली का ट्रेजर है? लेकिन आखिर ऐसा क्या ऐसे हो सकता है, इसका बाई फैमिली के साथ में क्या संबंध हो सकता है? लेकिन आखिर इस एनिमल की स्किन का यूज क्या है, क्योंकि इस एनिमल की स्किन को मैं अपनी सोर्स से नहीं काट सकता। क्या ये कोई ट्रेजर मैप है?
या फिर ये किसी प्रकार की सीक्रेट मार्शल आर्ट की स्किल है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर इस स्किन का यूज जो है वो किस तरह से करना है। और जियान चैन के अब इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।